हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का जीडीटी एजुकेशन में। आज के इस क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी अध्याय 4, जिसका शीर्षक है बाल गोविंद भगत और जिनके रचनाकार हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी। यानी इस पाठ में आप पढ़ेंगे बाल गोविंद भगत के जीवन के विषय में कि उनकी जीवनी क्या है, उनके जीवन में क्या क्या घटनाक्रम घटित हुई थी, उनके विषय में इस पाठ के माध्यम छोटी सी झलक है जो राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने इस पाठ के माध्यम से रखा है। तो आइए पाठ पर जो है चलेंगे तो ही पता चलेगा क्या है। तो आपका शीर्षक क्या है बच्चों? बाल गोविंद भगत। और इसके रचनाकार यानी लेखक कौन है? बेनीपुरी जी। कहता है कि बाल गोविंद भगत मंझोले कद के। मझोला कद समझते हैं आप लोग? मझोला कद मतलब क्या होता है? जो न ज्यादा बड़ा जो न ज्यादा छोटा, उसको कहा जाता है मझोले कद। ठीक है, मतलब जो ना हाइट में ज्यादा लंबा हो, जो ना हाइट में ज्यादा छोटा हो, उसको कहेंगे मझोले कद। कहता है कि बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी। कैसे आदमी? गोरे चिट्टे। पहला प्रश्न तो आपका यही बन गया कि बाल गोविंद भगत का कद कैसा था, तो मझोला कद था। दूसरा कि किस वर्ण के थे, तो गोरे चिट्टे यानी गोरे वर्ण के थे। क्वेश्चन देखो, प्रत्येक पंक्ति से बन रही है तो ध्यान से समझना है। कहता है 60 से ऊपर के ही होंगे। उनकी उम्र क्या थी? तो 60 से ऊपर। देख लो 3 क्वेश्चन 2 पंक्ति में, तो ध्यान से समझते जाना है आप लोगों को। कहता है बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटा जूट नहीं रखते, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता। मतलब एक होता है ना कि यहाँ पे दिया है बाल गोविंद भगत, नाम ऐसा दिया है, इससे लग रहा है कि कोई साधु संत टाइप का व्यक्ति होगा, लेकिन साधु संत थे नहीं। जो है असल में वो क्या कहते हैं आपको, साधारण व्यक्ति, हम ही लोग आप लोग के जैसे थे, गृहस्थ व्यक्ति थे। ना ही उसके पास जटाजूट होता था जैसे साधु संत की जटाजूट होती है, लंबी लंबी बाल, वो ऐसे जटा करके, वो सब भी नहीं था। कहता है कि जटाजूट नहीं रखते, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता। चूंकि उम्र 60 से ऊपर की हो चुकी थी तो बाल तो कहता है कि सफेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, बिल्कुल कम, मतलब साधु संत वाला उनमें लक्षण था, तो कम वस्त्र पहनते थे। कमर में एक लंगोटी मात्र। लंगोटी समझते हैं आप लोग? बाबा रामदेव को देखे हैं? वो जो पहने रहते हैं उसको लंगोटी बोला जाता है जी, लंगोटी। कहता है कि और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। कैसी टोपी? कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। कनफटी मतलब कान भी ढका हुआ नहीं, ऐसा टोपी। जैसे नेहरू जी, सर्वपल्ली जी तो पगड़ी पहने हैं। नेहरू जी का टोपी देखते होंगे, ऐसे करके होता है, ऊपर में रखा हुआ होता है जी। नेता लोग जो होते हैं वो गोल वाला नहीं, गोल तो मुस्लिम भाई लोग पहनते हैं, ठीक है। ऐसे जो होता है वो उसको कह सकते हैं कनफटी टोपी, यानी कान भी पूर्ण रूप में ढका नहीं होता, बस शो पीस होता है माथे पे। तो कहता है कबीर पंथियों किसी कनफटी टोपी जब जाड़ा आता, एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते, मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन। अब रामानंदी चंदन कैसा? जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता, और कहता है कि गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला। अब यहाँ पे बात है टीके की। उसकी टीके कैसी थी कि जैसे आप लोग देखते होंगे कि जब छठ वगैरह होता है तो छठ में आप अपने मम्मी सबको देखते होंगे कि नाक यहाँ से लेके वहां तक, माथे तक पूरा, उसको जुड़वा सिंदूर बोला जाता है हमारे मिथिलांचल में। शुभ माना जाता है। पवित्र कामों में स्त्रियां नाक से लेके पूरे माथा तक वो करती है, उसको बहुत ही शुभ माना जाता है सुहागन स्त्रियों के लिए। तो यहाँ पे देख लो, वो भी जो चंदन लगाते थे तो नाक से इस छोर से लेके, फर्क इतना है कि माथा में नहीं होता था, यहाँ तक होता था, पूरा यहाँ से वहां तक। तो उसी को कहा जाता है रामानंदी चंदन, ठीक है। इस तरह से वो लगाते थे। और उसके बाद जो है बेडोल माला। किसकी बेडोल माला? तो तुलसी की बेडोल माला। बेडोल मतलब हो गया बेडंग तरीके से, मतलब छोटा छोटा, एक होता है छोटा छोटा नहीं, बड़ा बड़ा एकदम, तो इसलिए कहता है कि बेडोल माला वो धारण किए रहते थे। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे कहता है कि ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत जो है ना कोई साधु संत थे। यानी ऊपर जो आपने देखा कि कबीर पंथियों की टोपी है, बेडोल तुलसी की माला है, उसके बाद आपको क्या और क्या क्या दिया? रामानंदी चंदन है। तो इससे तो यही पता चल रहा है कि कोई साधु संत
टाइप व्यक्ति होंगे, बट वो साधु संत नहीं थे। कहता है कि बाल गोविंद भगत साधु नहीं थे, बिल्कुल नहीं। वो क्या थे? गृहस्थ थे। गृहस्थ मतलब जिसके अपने परिवार होते हैं, बीबी हैं, बच्चे हैं। गृहस्थ का मतलब ये होता है। तो कहता है कि गृहस्थ थे। कहता है इनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पुतों को तो मैंने देखा था, थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। थोड़ी खेती बाड़ी, गृहस्थ थे। कहता है अब मान लो कि बच्चों का पेट पालना है, परिवार है, बीवी है, तो काम तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो थोड़ी सी खेत थी जिसमें वो क्या करते थे, अपना फसल जो होता था उनसे उगाते थे और उनसे उनका घर चलता था। कहता है साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु की सब परिभाषाओं में खड़े उतरने वाले कबीर को साहब मानते थे, यानी कबीर को वो अपना गुरु मानते थे। और कहता है कि उन्हीं के गीतों को गाते थे, यानी कबीर दास के गीतों को गाते थे। आप लोगों को मैंने 9th में कई सारे दोहे पढ़ाए हैं, एकदम दो दो दोहा, एक बार में एक दोहा ही मैंने पढ़ाया था ताकि बढ़िया से समझ में आ जाए। तो कबीर के दोहे कहने की आवश्यकता नहीं। जैसे कोई दोहे बताइए कबीर दास की। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। कितनी जबरदस्त दोहा है। प्रत्येक दोहा से कुछ न कुछ ज्ञान हमें प्राप्त होती है। कबीर दास जी थे ही जबरदस्त कवि, जबरदस्त रचनाकार थे। उनके जैसा कवि हम कहते हैं कि आज तक न कोई हुआ, पता नहीं भविष्य में होंगे भी कि नहीं। जी, सब अपने अपने जगह सब बेजोड़ है, बट कबीर दास जी के जैसा कोई नहीं है। तो क्योंकि उनके दोहे से ज्ञान प्राप्त होता है। तो यहाँ पे कहता है कबीर साहब को वो अपना क्या मानते थे? गुरु। और जैसा कि आपने कहा कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। इसका भी देखो मतलब कितना जबरदस्त है कि हमेशा लोग क्या कहता है अक्सर क्या कि जो चुगलखोर निंदक व्यक्ति होता है उसको अपने से दूर रखो, दोस्ती मत करो, उसके संगति में मत रहो। लेकिन कबीर दास जी देखो कहता है ना, हमेशा पॉजिटिव सोचोगे ना तो बुराई में से भी अच्छाई ही निकलती है, और निगेटिव सोचोगे ना तो अच्छाई में से भी बुराई ही आपको दिखेगी, है ना। तो यहाँ पे देखो इसका क्या मतलब हुआ कि आप निंदक व्यक्ति से, कबीर दास जी कहते हैं कि दूर मत जाइए, उसको अपने पास रखिए, उसको दोस्त बनाइए, उससे दोस्ती करिए। हो सके तो घर में एक कुटिया बना के उसको घर बना के दे दीजिए। अजीब बात है ना। कहते हैं इसलिए दे दीजिए क्योंकि आपका जो हितैषी है ना, सच में वो आपको क्या कहते हैं, अगर सच में जो आपका हितैषी है आपके अवगुणों को आपके समक्ष रखेगा, लेकिन जो नहीं है, आप गलत भी करते हैं तो उसमें आपका सहयोग करेगा। इसलिए कि हम जो उसको कुछ कहेंगे तो उसको बुरा लग जाएगा, तो वो आपका सपोर्ट करते रहते हैं, सपोर्ट करेगा, वो साथ देगा, वो गलत काम भी कर रहे हैं। तो आप ऐसे व्यक्ति को अपना मित्र मत समझिए, वो आपका मित्र नहीं, असल में वो आपका दुश्मन है। मित्र वही होता है जो आप गलत काम करते हैं आपको बात बात पे टोक दे कि दोस्त ऐसा मत करो, वही वास्तव में, वही असल में सच्चा मित्र है। तो यहाँ कहते हैं निंदक को अपने पास इसलिए रखिए क्योंकि आपके अंदर जितनी सारी बुराई है ना, वो परत दर परत खोल के आपके सामने क्या करता है, रख देता है। जी, रख देता है। तो क्या हुआ एक तरह से कि जिस तरह आप नहाने जाते हैं तो साबुन से अपने शरीर का मैल धोते हैं, उसी तरह निंदक व्यक्ति क्या करता है कि आपके हर एक अंदर का जो अवगुण है वो क्या करता है, बाहर कर देता है, निकाल के आपके समक्ष रख देता है। अब समझदारी इसमें आपको बरतनी है कि आपके आगे आपके बुराई को निकाल रहा है, तो आप खुद समझिए कि क्या सच में मेरे अंदर ये बुराई है। आप खुद समझिए कि क्या सच में मेरे अंदर वो बुराई है। अगर है तो उस बुराई को, उस जो बुरी आदतें हैं उसको दूर करने की क्या कीजिए, कोशिश कीजिए। तो हुआ ना कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, कि निंदक व्यक्ति को घर में रखिए, आंगन में कुटिया बनवा के दे दीजिए हो सके तो। बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए, कि बिना साबुन पानी के ही वो आपके शरीर को, यानी साबुन तो सिर्फ शरीर का मैल धोता है, वो तो आपके तन और मन दोनों का मैल क्या करता है, धो के रख देता है। तो इस हिसाब से देखिए निंदक व्यक्ति किस तरह लाभकारी होता है, वो भी उस स्थिति में जब आप पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो, अच्छा सकारात्मक सोच रखेंगे तो इसलिए कबीर दास को वो साहब मानते थे। और कहता है कि उन्हीं के गीतों को गाते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते। उनमें एक ये अच्छी आदतें थी कि वो कभी झूठ बोलते नहीं थे। कहता है कि खरा व्यवहार रखते। खरा व्यवहार मतलब कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार, ये नहीं कि मेरा अपना हितैषी है तो उसके साथ अच्छा व्यवहार रखेंगे और जो मेरा हितैषी नहीं है तो उसके साथ बुरा व्यवहार रखेंगे, ऐसा नहीं, सबके साथ समान व्यवहार रखते थे। फिर कहता है कि किसी से भी दो टुक बात करने में संकोच नहीं करते। जो समझदार व्यक्ति होते हैं ना, वो हिचकिचाएंगे नहीं किसी से बात करने में,
इसके मन में कुछ छल कपट या तो मूर्ख होंगे, या तो हृदय में छल कपट प्रपंच भरा हुआ होता है, वहीं दूसरे से बात करने में हिचकिचाते हैं। जो साफ दिल के आदमी होते हैं ना, कभी किसी से बात करने में हिचकिचाएंगे नहीं। तो यहाँ पे देखो कहता है कि दो टुक बात करने में संकोच नहीं करते थे। इसका मतलब ये हो गया कि वो अंदर से साहसी टाइप के व्यक्ति थे, निडर टाइप के व्यक्ति थे, है ना, साफ दिल के व्यक्ति थे। कहता है न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी भी चीज नहीं छूते, यानी किसी की भी चीज नहीं छूते चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। कहता है न ही बिना पूछे व्यवहार में लाते। यहाँ तो हम लोग पहले यूज कर लेते हैं, तब कहेंगे दोस्त तुम्हारा सामान लिए थे क्या। यहाँ कहते हैं बिना पूछे किसी का सामान लेते भी नहीं थे, और यूज करना तो बहुत दूर की बात है। तो है ना साधु संतों वाली लक्षण। कहता है कि इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक, यानी इतनी बारीकी तक ले जाते कि कहता है कि लोगों को कुतूहल होता, कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं जाते थे। मतलब लोगों को आश्चर्य लगता था कि क्या सच में ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है क्या, कि बिना पूछे किसी का सामान छूते तक नहीं थे। उसके बाद देख लो, कहता है दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते, वह गृहस्थ थे ना। कहता है कि उसके बाद कहता है कि शौच का तात्पर्य हो गया कि यहाँ पे लोग तो लोटा उठाएंगे सीधे दूसरे के खेत में ही जाएंगे गंदगी फैलाने के लिए। जी हंसने की बात नहीं, यही है वास्तविकता। लेकिन देख लो कितना समझदार था। अब तो सरकार भी जो है क्या कर दिए हैं, बाथरूम की सुविधा करवा दिया है, शौचालय की। तो अब तो दिक्कत है नहीं, पहले दिक्कत हुआ करता था, लोगों को कोई उपाय भी नहीं होता था, है ना। जिसको अपना बाड़ी झाड़ी खेत है तो चलो कोई बात नहीं, जिसको नहीं है क्या करेगा, तो वो होता था। अब तो सरकार बहुत सारी जो है सुविधाएं प्राप्त करवा दी है। तो यहाँ पे कहता है कि देख लो दूसरे के खेतों में शौच के लिए भी नहीं बैठते, वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। थे तो गृहस्थ, लेकिन सब चीज उनकी किसकी थी, साहब की थी। कहता है जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लादकर पहले उसे साहब के दरबार में भेंट के रूप में रख लिया जाता, और कहता है प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से वो अपना गुजर चलाते। मतलब करते क्या थे कि मान लो कि खेत में कोई फसल उगाया उन्होंने, फसल उगाने के बाद क्या करते थे कि काट के धान होता था, या गेहूं महीने में गेहूं होता था, तो उसको वो क्या करते थे काट के सीधे सीधे बोझा बना के माथे पे लिया और चल दिए कहाँ, जी कबीर के जो मठ होते थे, कबीरदास जी का जो मठ होता था, जहाँ पे कबीरदास का सत्संग भजन कीर्तन चलता था, वहां पे जाते थे, वहां रख देते थे। वहां वो लोग क्या करते थे कि उनके जो गुरु वगैरह होते थे, साधु संत, रख लेते थे, और उसके बाद जो उनको मिलता था वो अपना घर लाते थे, उससे अपना जीवन बसर करते थे। कितनी भक्ति थी, श्रद्धा थी कबीरदास के प्रति। फिर कहता है कि इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, यानी इतना गुण तो उनके अंदर था ही, बट कहता है कि उसमें जो है एक और अच्छी आदत थी कि वो बहुत मधुर गाते थे। मधुर मतलब क्या, कि बहुत ही मीठा, मतलब दूसरा कोई सुन ले तो आनंद विभोर हो जाए। तो देखो गुण होता है, माता सरस्वती किसी किसी में अत्यधिक गुण दे देती हैं। तो यहाँ पे कहता है कि इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, यानी इतना मधुर गाते थे पर जो सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के भी सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। यानी कबीरदास के सीधे साधे पद आप कविता में पढ़ोगे तो सीधा साधा कोई पद लगेगा, लेकिन उसे आप गा दोगे तो वो पद नहीं रह जाता, वो एक सुंदर सा गीत हो जाता है जो कर्णप्रिय लगता है, जो मन मस्तिष्क को आनंद प्रदान कर देता है। तो जब वो गाने लगते थे तो लगता था क्या कि सीधा साधा पद जो है ना जैसे सजीव हो उठा, यानी उसमें जान आ गई, इस तरह से वो गाते थे। फिर कहता है कि आषाढ़ की रिमझिम है, आषाढ़ महीने में रिमझिम यानी बारिश का महीना आ जाता है, क्या कहता है कि समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। कौन उछल रहे हैं? बच्चे। कहता है औरतें कलेवा लेकर मेर पर बैठी है। मेर मतलब बताइए तो बच्चों क्या होता है? आयर धूर, जिसको अपना लोग कहते हैं। और कलेवा मतलब क्या होता है बताइए? धान का बिया नहीं, कलेवा मतलब होता है जलखै कलो जो खेत में लेके जाते हैं, कलेवा, ठीक है, लेके जाते हैं ना, कल्लो जिसको अपना लोग कहते हैं, तो वो होता है कलौवा, सॉरी कलेवा, ठीक है। कहता है कलेवा लेकर मेर पर बैठी है कि कब आएंगे और फिर सब खाएंगे। सब काम करते हैं तो अपने अपने घर से देखते होंगे मम्मी सब रोटी वगैरह बना के, चटनी और बहुत कुछ उसमें, अचार मिर्ची, इतना ज्यादा सुगंध होता है ना कि दूर से ही मन करेगा क्या। तो देखो एक आनंद होता है वो खाने में, बहुत मजा आता है। तो यहाँ पे वही कहता है कि कलेवा लेकर मेर पर बैठी है। कहता है कि आसमान, गांव का जीवन जो है ना बड़ा प्यारा होता है, सच्ची कह रहे हैं।
अब यहाँ पे देखो, कहता है कि बादल से घिरा, कहता है धूप का नाम नहीं, बादल घिरा हुआ है, धूप का कहीं नाम नहीं। फिर कहता है कि ठंडी पुरवाई चल रही है, ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार सी कर उठी, यह क्या, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। कहता है बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथरे, बाल गोविंद भगत का पूरा शरीर कीचड़ में लिथरा हुआ है। किसका? भगत का। कहता है क्यों लिथरा है, बता सकते हैं? क्योंकि खेत में रोपनी चल रही है। रोपनी समझते हैं ना, अरे धान जो रोपा जाता है, कभी देखे हैं रोपनी? अरे हम लोग किसान के बच्चे हैं, हम लोग नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? टाउन के लोग देखेंगे क्या? तो यहाँ पे देख लो, कहता है कि यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथरे, अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध यानी कतारबद्ध तरीके से खेत में बिठा रही है। उनका कद एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को तो ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है, और कहता है कुछ को इस पृथ्वी के मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के ओंठ कांप उठते हैं, और कहता है कि वे गुनगुनाने लगती है। ठीक है, वे गुनगुनाने लगती है। कौन गुनगुनाने लगती है? अब कोई जो गीत गाएगा, मान लो कोई गीत गाता है, अगर आपके कानों को अच्छा लगे तो जी, कर्णप्रिय गीत हो, तो क्या होता है कि गा रहा है कोई और, हम भी गुनगुनाने लगते हैं। होता है ना ऐसा कि कोई गुनगुना रहा है, हम सुन रहे हैं, अब उधर कोई गा रहा है, अब गा रहा है वो, अब हमसे भी बर्दाश्त नहीं होता, हम भी इधर गुनगुनाने लगते हैं। ऐसा कब होता है? जब आपको कोई गीत अधिक प्रिय लगता है, कर्णप्रिय लगता है, मन आनंदित होने लगता है, तो हम भी गुनगुनाने लगते हैं। तो यहाँ पे देखो, बच्चे एकदम झूमने लगते हैं, हलवाओं के पैर एकदम ताल से उठने लगता है। औरतें जो होती है वहां पे मेड़ पे कलेवा लेके बैठी होती है, उसके भी ओठ एकदम गाने के स्वर में जो है एकदम गाने लगता है। ओठ वो भी जो है एकदम क्या करने लगती है, चलाने लगती है। तो यहाँ पे कहते हैं कि ओठ कांप उठते हैं, मतलब कांप उठते हैं, मतलब वो भी गाने लगती है। कहता है वे गुनगुनाने लगती है, हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं, एकदम ताल से, एकदम बढ़िया जबरदस्त तरीके से हल चलाते हैं। और कहता है रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती है। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू, यानी कवि महोदय जी कहते हैं कि ये संगीत है या कोई जादू है, कि जादू जो सबको अपने वश में कर लेती है। ठीक है, अब कहता है कि भादो की वह अंधेरी अधरतिया, साउन के बाद क्या आता है? भादो। अगस्त के बाद सितंबर, आधा अगस्त आधा सितंबर भादो का महीना होता है। कहता है कि भादो की वह अंधेरी अधरतिया, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। मूसलाधार मतलब समझते हैं ना, लगातार जो वर्षा होती ही रह जाती है कई दिनों तक, कैट्स एंड डॉग्स कहा जाता है जिसको इंग्लिश में। तो कहता है कि मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। कहता है बादलों की गरज बिजली की तरफ में आपने कुछ सुना हो, किंतु अब झिल्ली को झनकार या दादुरों की टरटर, किसकी टरटर? दादुर मतलब बोलिए जी। कहता है दादुरों की टरटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती, यानी चाहे कितना ही टरटर करे, लेकिन बाल गोविंद भगत को वो टरटर जो है कभी दबा नहीं सकती। इतनी जबरदस्त आवाज और इस ऐसी गायकी कि वो मेढक भी उसके पीछे, उसके आगे फीका पड़ जाता था, यानी उसकी टरटर भी किसी काम का नहीं। तो यहाँ पे कहता है कि डुबो नहीं सकती कोलाहल, है ना। कहता है कि संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजरी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पियावा चमक उठे सखिया चिहुक उठना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, ठीक है। कहता है कि गोदी में पियावा। अब यहाँ पे यही हम देखे थे कि विद्यापति जी के द्वारा एक रचित गीत है, ठीक है। उस गीत में ये दिखाया गया है कि वैसे देखा जाए तो ये कहा जाता है कि पहले जमाने में जैसे बाल विवाह होता था, तो बाल विवाह होता था, कैसे होता था कि एक तो बचपन में ही शादी कर दिया गया, पति काफी उम्र के होते थे, 33-34 एज के होते थे। जब तक वो बड़ी होगी, बच्ची जवान होगी, तब तक तो वो बुढ़ा क्या हो जाता था जी, हंसने की बात नहीं है, मर जाता था। यानी एक गृहस्थ सुखी जीवन जीने के लिए पति पत्नी का समान रहना जरूरी होता है ना। अब मान लो कि जिस उम्र में उनको पति की आवश्यकता है, उस उम्र में पति रहे ही नहीं, मर गए। तो एक गीत है जो विद्यापति जी ने आपको रचा है, मतलब उल्टा कर दिया है गीत को, यानी जहाँ पे लड़की को दिखाना चाहिए था कि लड़की बड़ी है और लड़की बच्ची है और लड़का क्या है, बूढ़ा है, यानी आदमी बूढ़ा हो चुका है, उसको नहीं, उसको उल्टा कर दिए हैं।
और एक ये गीत है कि पिया मोर बालक हम तरुणी गे, पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठना, कि पिया तो गोद में ही है, ठीक है, किंतु वह चिहुक उठता है, रो पड़ता है। अब आप सोचेंगे कि किसी का पति गोद में कैसे हो सकता है, पति गोद में कैसे हो सकता है, यहाँ पे उल्टा कर दिया है थोड़ा सा, है ना। तो गा के बताना पड़ेगा। गीत है, काल्पनिक गीत है जो वास्तविक घटनाक्रम को दर्शाकर विद्यापति जी ने एक गीत लिखा था, जिसमें ये दिखाया गया है कि पत्नी जो है युवती है, लेकिन पति उसका क्या है, बालक है। वो बालक को लेके बाजार तरफ घूमने निकलती है, तो लोग तरह तरह से उनसे पूछते हैं कि ये बच्चा तुम्हारा कौन है, उसको कैसे कहे कि ये बच्चा मेरा पति है, कैसे है, सुनो, कहता है, कोशिश कर रहे हैं, कैसे है, पिया मोर बालक हम तरुणी गे, पिया मोर बालक हम तरुणी गे, कौन तप चुकलहु भेलो जननी गे, पिया मोर बालक नहीं मोरा देवर नाही छोट भाई, पूरब लिखल छल बल मुँह हमार, या मोर बालक हम तरुणी गे, कौन तप चुकलहु, कौन तप चुकलहु भेलो जननी गे, पिया मोर बालक। अब इसका मतलब ये हो गया अर्थात कि पिया मोरा बच्चा है, यानी बालक है, पति बच्चा है, जिसको जब हम गोद में लेके घूमते हैं तो लोग तरह तरह का सवाल पूछते हैं कि ये बालक तुम्हारा कौन है, कि पता नहीं किस जन्म की कौन सी भूल चूक हुई है मुझसे, जो मुझे ये दिन देखने को पड़ रहा है। और ये पंक्ति आपको रचित है हमारे महाकवि आदि कवि विद्यापति जी के द्वारा, जो हमारे मिथिलांचल के ही थे जी। मिथिलांचल के किस गांव के थे आप लोग बता सकते हैं? बिस्फी गांव के थे। और ये वही विद्यापति जी हैं जिनके दरबार में स्वयं महादेव जी उगना बनकर कभी चाकरी किए थे। तो यहाँ पे ये कथा है, इसी पंक्ति को जो है ये जो है बाल गोविंद भगत गाया करते थे, कभी कबीर के पद को तो कभी विद्यापति के पंक्तियों को, कि इसमें यही बताया जाता है कि पता नहीं किस जन्म का चूक है, भूल है, जो मेरी ये दुर्दशा है कि पति बालक है, हम युवती हैं, जो कि थोड़ा सा अप्रिय लगता है। कि बार बार मैं बता रही हूँ कि बाल विवाह जो होता था उस पर घटित गीत है, थोड़ा सा उल्टा कर दिया है उसको। तो यहाँ पे वही कहता है कि गोदी में पियबा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। तो यहाँ पे कहता है कि चिहुक उठती है उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में, उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह जो है कहता है कि किसी न चौंका देता है। यानी इस तरह गाते थे, इतने कर्णप्रिय, इतने मधुर कि लोग चौंक उठते थे। कहते थे कि इतना कर्णप्रिय आवाज, लोगों को आश्चर्य लगता था, लोग चौंक पड़ते थे, यानी सुनने के लिए नींद से भी जग जाते थे। फिर कहता है कि अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। पुराना गीत है। यहाँ भी एक गीत है कैसे, तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। बहुत पुराना गीत है जो आप लोग सुने ही नहीं होंगे, हम भी नहीं सुने थे। जो बात है बाद में सुने, थोड़ा सा हम देखे कि ये आखिर गीत है कैसा, आप लोगों के लिए जो है सुन के आए तो इसलिए थोड़ा सा गुनगुना के बता दिए। ठीक है, इस तरह की गीतों को वो क्या करते थे, गाते थे। ठीक है, किसके किसके गीतों को थोड़ा सा बता सकते हैं आप लोग? किसके किसके गीतों को? अच्छा, कबीरदास जी के, और किसके? विद्यापति जी के गीतों को गाया करते थे। कहता है कि कार्तिक आया नहीं, बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हो गई। प्रभातियां जो सुबह के समय में गाया जाता है। हमारे गांव में बूढ़े बुजुर्ग को देखते होंगे, दादी को या दादा को प्रातः उठ के गीत गाने लगते हैं, या फिर शाम के टाइम में गर्मियों में गीत गाने लगते हैं जी। तो जो सुबह गाया जाता है उसको कहा जाता है प्रभातियां। ठीक है,
कहता है कि फागुन तक चला करती थी। फागुन मतलब होली का जो महीना आता है। कहता है इन दिनों वह सवेरे उठते, न जाने किस वक्त जग कर नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर, कितने मील दूर? 2 मील दूर वो नदी स्नान को जाते थे। कहता है वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे, भिंडे मतलब पोखरी का जो महाड़ होता है, कहता अपनी खंजरी लेकर जा बैठते और गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, मतलब कभी अपने बारे में कहते हैं कि मैं देर तक सोने वाला व्यक्ति था, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में, ठीक है, जो है कहता है उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। शुक्र तारा मतलब सुबह के समय जो आप उठेंगे ना सूर्योदय से पहले, तो मात्र एक तारा चमकता रहता है आकाश में, वो होता है शुक्र तारा। संध्या के टाइम में ध्रुव तारा, ठीक है, सुबह के समय में जो चमकता है लाल लाल सी, वो होता है शुक्र तारा। वो हमें ये संदेश देती है कि अब सवेरा होने वाली है, ठीक है, सूर्य निकलने वाला है। तो कहता है कि इसलिए यहाँ पे शुक्र तारा की जो है चर्चा की गई है। कहता है किंतु एक दिन माँ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया। यानी जब उन्होंने सुनाना तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो गीत के धुन पे वहां तक चले गए, पोखरी के भिंडे तक, यानी पोखरी महाड़ तक। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, यानी आसमान में तारे ऐसे ही चमक रहे थे, ठीक है। कहता है कि पूरब में लोही लग गई थी जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। कहता है खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था और सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था, मतलब ढका हुआ मालूम पड़ता था। उस कहता है कि उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह और काली कमली से तात्पर्य हो गया कि काला कंबल ओढ़े पूरब की ओर अपना मुख करके वो बैठे हैं बाल गोविंद भगत। और कहता है कि बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे हैं, उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, उनकी उंगली या खंजरी पर लगातार चल रही थी। कहता है कि गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कहता है कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती थी। कहता है मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छां में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तक चमक पड़ते थे। इसका मतलब ये हुआ कि आप देखते होंगे कई व्यक्ति गाते गाते इस सुरूर में आ जाते हैं कि मतलब गाते गाते एकदम झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं। ऐसा भी होता है ना, कीर्तनिया मंडली को खास करके देखते होंगे, नवाह अष्टजाम वगैरह होता है तो ऐसे बैठे बैठे गा रहे हैं, गाते गाते अचानक क्या हो जाते हैं, उठ जाते हैं और नाचने लगते हैं। ऐसा कब होता है? जब गाते गाते पूरा एकदम उसमें रम जाते हैं, डूब जाते हैं, तब ऐसा होता है। या फिर नहीं विश्वास हो तो बगल से डीजे ही विवाह शादी में गुजरता है तो क्या होता है, हम लोग का पैर तैर ऐसे चलने लगता है, देह सब हिलने लगता है ना, हिलने लगता है ना। क्यों? यानी गाना में हम भी कहीं ना कहीं खोने लगते हैं। संगीत वो मधुर चीज है जो कैसा भी मूड खराब हो ना, व्यक्ति का मूड सही कर देता है। गीत भी बढ़िया हो तो, ये नहीं भद्दा गाना भोजपुरिया गाना नहीं। तो यहाँ पे कहता है कि गर्मियों में उनकी संध्या उमस भरी, यानी प्रभातिया गाया करते थे। अब कहता है गर्मियों में संध्या जो शाम को गाया जाता है, कहता है उमस भरी शाम को शीतल कर देती थी। यानी जब गाते थे तो लगता था उमस भरी शाम शीतल हो गई, ठीक है। कहता है अपने घर के आंगन में भी आसन जमा बैठते और गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते, यानी जो मित्र दोस्त होते थे। खंजरियों और करतालों की भरमार हो जाती, एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती, धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ कहता है कि श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते, धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता था कि कहता है बीच में खंजरी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही कहता है कि सबके तन मन नृत्यशील हो उठते, सारा आंगन नृत्य संगीत से ओतप्रोत हो जाता। मतलब खुद गा रहे हैं, साथ में मित्र हैं, सब गा रहे हैं, गाते गाते ऐसा होता कि सब नाचने लग जाते थे। सोचो किस कदर डूब जाते थे संगीत में। फिर कहता है कि बाल गोविंद भगत कहता है कि भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष तो उस दिन देखा गया कि जिस दिन उसका बेटा मरा। देखो जिस दिन बेटा मरा था उस दिन चरम सीमा देखा गया। कहता है कि बेटा मरा, इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोधा था। कैसा था? सुस्त और बोधा सा। प्रश्न पूछा जाता है कि बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था, तो सुस्त और बोधा सा। कहता है किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे, और भी बोधा मतलब हो गया कहीं बकलोल टाइप का, यानी मान लो कि 15 वर्ष का बच्चा है, समझ है 8 वर्ष 10 वर्ष वाली बच्चों वाली, तो उसको कह सकते हैं, ठीक है, बोधासा। सुस्त और बोधासा मतलब पूर्ण रूपेण स्वस्थ नहीं था उसका बच्चा, कुछ बीमार टाइप का था, मानसिक स्थिति कुछ
तो कहता है कि किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे, मतलब वो बच्चा अच्छा नहीं था इसलिए बाल गोविंद भगत और अधिक प्यार देते थे उनको। और अक्सर ऐसे भी माँ बाप होते हैं कि मान लो 2 बेटा है, एक होशियार है एक बुड़बक है, तो बुड़बक को हमेशा ही ताना मारा जाता है, डांटा जाता है, बकलोल कहीं का, किसी काम का नहीं है, नालायक होता है ना। और जो तेज है उसी को ज्यादा दुलार प्यार मिलता है। लेकिन बाल गोविंद भगत के अनुसार, यानी बाल गोविंद भगत के अनुसार कि जो बकलोल है, जिसको दिमाग नहीं, उसको ज्यादा प्यार की आवश्यकता होती है, ज्यादा हिम्मत की आवश्यकता होती है। आप और जो उसको ऐसे करेंगे तो फिर वो कहाँ जाएगा, तो इसलिए वो ज्यादा प्यार देते थे। कहता है कि और भी मानते थे उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए, प्यार कहता है या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के हकदार ज्यादा होता है। ठीक है, कहते हैं क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के हकदार ज्यादा होते हैं, क्योंकि उसे उतनी समझ नहीं होती कि किस तरह चले किस तरह रहे। ठीक है, बड़ी साध से उनकी शादी कराई, पुतोह बड़ी सुभग और सुशील थी, मतलब बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही संस्कारी थी। कहता है कि घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था, यानी जब से बहू आई तब से ससुर का सारा जिम्मेदारी उन्होंने अपने सर पे ले लिया। कौन ले लिया? पुतोह। कहता है कि उसको बहुत कामों से निवृत्त कर दिया था, मतलब छुटकारा दिला दिया था। उनकी जो बहू थी, कहता है उनका बेटा बीमार है, इनकी खबर रखने कि लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। हमने सुना, मतलब लेखक महोदय कहते हैं कि हमने सुना कि बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया, उनको पता चला कि उसका बेटा मर गया। कुतूहल वश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। सही बात है कि ऐसे लोग कौन किसको पूछते हैं। हाँ, जब मर जाएंगे तो जरूर लोग जाते हैं कि अरे क्या हो गया, कैसे मर गया। मरने के बाद लोग जरूर किसी के आंगन में जाते हैं। तो कहता है कि वो गए, उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढांक रखा है, मरते हैं तो सफेद कपड़े उड़ाए जाते हैं। वह कुछ फूल वहां पे रखी हुई है, कहता है हमेशा ही वो फूल रोपते रहते, उस फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा रखे हैं। फूल और तुलसी का दल, जो तुलसी का जो दल होता है, पत्ते, कहता है सिरहाने में एक चिराग जला रखा है। जब देखते होंगे लाश के पास फूल होता है, दीपक जलता रहता है, धूप की बत्ती जलती रहती है, तो कहता है चिराग जला रखा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। हो गई न हद कि बेटा मरा है, शोक के जगह वो गीत गा रहे हैं। ठीक है, गीत गाते चले जा रहे हैं, वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पुतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पुतोहू के नजदीक भी जाते और उसको रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। है ना ताज्जुब की बात कि बेटा मरा है, पुतोहू रो रही है और वो कह रहा है कि अरे बहू रो मत, उत्सव मनाओ। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा, कोई तो वजह होगी। कहता है कि उत्सव मनाने को कहते हैं। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता कि यह पागल तो नहीं हो गए। लेखक महोदय कहते हैं कि ये पागल तो बुढ़ा नहीं हो गया, इसका दिमाग तो नहीं जगह पे है कि नहीं। वो लेखक कह रहा है कि हम कभी कभी सोचने पे विवश हो जाते, कहते किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उनमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा मृत्यु पर विजयी होता आया है। इसका मतलब ये हो गया कि वो जो कह रहे थे रो मत, मातम मत मनाओ, क्यों? वो इसलिए कह रहे थे कि बेचारा तो तकलीफ में था ही, मर गया तो अच्छा ही हुआ ना कि वो तर गया, उसको सारे दुखों से क्या मिल गई, मुक्ति मिल गई, छुटकारा मिल गई। तो इसलिए वो बोलते थे कि बेटा रो मत, रो, अपने पुतों को बार बार कहते थे कि रो मत, मातम मत मनाओ, मतलब क्या हो सके तो खुश रहो। अरे भगवान से मनाओ कि उसको सारे जो है तकलीफों से क्या मिल गई, छुटकारा मिल गई। इसलिए वो बोलते थे कि मत रो, है ना, मातम मत मनाओ। आगे कहता है कि बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, यानी कोई भेदभाव नहीं किया उन्होंने। कहता है कि पुतोह से ही आग दिलाई उसकी, किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पुतोह के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। कहता है यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। देखो कितने समझदार थे कि मतलब जवान थी, पति मर गए, फिर पूरा उम्र काट पाना मुश्किल होता है अभी के टाइम में। ठीक है जी, पुरुष तो काट भी ले, लेकिन स्त्रियों के साथ बहुत बुरा हो जाता है, दिक्कत हो जाता है ना, नहीं रह सकती। रास्ते से भी चलेगी तो 4 गो ताने सुनने को मिलते हैं, लोग जीने नहीं देते।
तो यहाँ पे कहता है कि उसको उसके भाई को बुलाया और कहा कि लेके जाओ और इसकी क्या करो, कहीं बढ़िया जगह देख के शादी करा दो। यह आदेश देते हुए कि इनकी दूसरी शादी करा देना। इधर पुतोह रो रो कर कहती मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन पकाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा, मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। वो बार बार रोती रही कि नहीं पिताजी मैं नहीं जाऊंगी। वो भी जानती थी कि ये बेचारे अकेले हैं, हम जो चले जाएंगे तो फिर इनका देखभाल कौन करेगा। तो कहती है कि मुझे अपने चरणों से अलग मत करिए पिताजी, लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा। वो बोले कि तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यानी विवश कर दिया उन्होंने। कहता है कि छोड़कर चल दूंगा। यह भी उनकी आखिरी दलील थी। आखिरी दलील मतलब आखिरी बात कि अगर तू नहीं गई तो मैं घर छोड़ दूंगा। अब क्या करती बेचारी, विवश हो गई। और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। कहता है पैदल ही जाते। कहता है करीब 30 कोस पर गंगा थी। कितनी कोस पर? 30 कोस पर गंगा थी। 30 मतलब 30 तिया 90 किलोमीटर पे गंगा थी। और वो वहां जाते थे और वहां जाके जो है मतलब स्नान करके जाते आते। इनका ये क्रम लगातार चलता रहता था। साधु को संबल लेने का क्या हक? वो सोचते थे कि साधुओं को संबल लेने की क्या जो है हक है ना। किसी कोई सहारा नहीं चाहिए साधुओं को। साधु यानी पूर्ण रूपेण क्या होता है? हर चीज से मोह रहित होता है। तो कहता है कि संबल का क्या हक, यानी कोई सहारा नहीं चाहिए। ऐसे ही जाते थे आते थे, खाना तक नहीं, पानी पी के रहते थे। और कहता है कि और गृहस्थ किसी से भिक्षा मांगे क्यों मांगे, अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर खाते। यानी रास्ते में कुछ नहीं खाते पीते थे, भूख लगती थी। फिर कहता है रास्ते भर खंजरी बजाते गाते, ठीक है, गाते हुए प्यास लगती थी तो पानी पी लेते थे। यानी बस पानी का सहारा था, किसी चीज का सहारा नहीं, ठीक। और कहता है कि 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती, वही कहता है अब बुढ़ापा आ गया था किंतु टेक वही जवानी वाली। मतलब क्या कि बुढ़ापा आ गई थी लेकिन टेक जवानी वाली। मतलब जैसे जवानी में फुर्ती होती थी ना, वैसा ही शरीर को इस तरह वो मेंटेन करके रखते थे। बताओ, चलते फिरते थे, जितना आप शरीर को चलाएंगे शरीर उतना ही ज्यादा क्या रहता है, निरोग रहता है। तो कहता है वही टेक जवानी वाली। कहता है कि किंतु इस लंबे जवानी वाली इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले वे थे नहीं। कहता है वही दोनों जुन गीत, स्नान ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन छीजने लगे, मतलब बीतने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया कि बाल गोविंद अब मत नहाया करो, बीमार रहते हो, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते। कहता है टाल देते रहे। कहता है उस दिन भी संध्या में गीत गाएं किंतु मालूम होता जैसे धागा टूट गया। यानी धागा टूट गया यानी वो नहीं रहे, यानी वो बेचारे स्वर्ग सिधार गए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि और अंत में उसका क्या पड़ा, जब सुबह जाके लोग उनके घर में देखते हैं तो उसका पंजर पड़ा हुआ होता है, मतलब वो बेचारे स्वर्गवासी हो चुके होते हैं। तो यहीं तक आपका चैप्टर था। मुझे विश्वास है आप लोगों को भी चैप्टर बढ़िया लगा होगा। बढ़िया लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा। और जो नए बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे होंगे तो मेरे YouTube चैनल GDT एजुकेशन को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो जो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, अगले क्लास में, अगला चैप्टर लेकर। धन्यवाद।